हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की अदालत का हशर हुआ, हम पाकिस्तान क्या दुनिया में मजाक बन गए जनाब स्पीकर। हर वजीर आजम को हटाए वो छोड़ दे, हर काम उनके पास। वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है, डैम भी बना सकते हैं, पोटैटो टमाटर और पकोड़े की कीमत भी का फैसला वो करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आइन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बनने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल, क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बीज बोया, यह सोच रखा। उसके बाद जस्टिस डुराब पटेल साहब ने, जनाब स्पीकर, और जस्टिस डुराब पटेल साहब के बारे में मैं ऑनरेबल हाउस को याद दिलवाना चाहूंगा कि जस्टिस पटेल साहब ऐसे मुंसिफ था जो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल केस में एक जस्टिस था, जज था, और जो इंसाफ मुझे आज जस्टिस फाइज ईसा का अदालत ने दिलवाया, वो इंसाफ जस्टिस डुराब पटेल ने उस बेंच पे बैठे हुए अपना ऑर्डर में लिखा। और जस्टिस डुराब पटेल को, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उसके दरमियान में जनरल जिया उल हक का पीसीओ था। अगर जस्टिस डुराब पटेल का अपना कुर्सी का फिक्र होता, अगर जस्टिस डुराब पटेल के लिए अपना कुर्सी या चीफ जस्टिस सिर्फ अहमियत रखता तो वो पीसीओ का ओथ लेता और इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनता। मगर जनाब स्पीकर, ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। जस्टिस डुराब पटेल ने इस्तीफा दिया चीफ जस्टिसशिप को लात मार के, मगर ये पीसीओ ओथ नहीं लिया और आमरीत को कबूल नहीं किया। ये होता है असल, ये असल रोल है हमारा अदालत का, हमारा मुंसिफ का। और वही जस्टिस डुराब पटेल ने फिर इसके बाद एचआरसीपी का बुनियाद रखा। उसका बुनियाद रखते हुए जस्टिस पटेल साहब ने अपना एक्सपीरियंस से जो सीखा, उसके नतीजे में यह तजवीज दी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होना चाहिए जहां तमाम सूबों का बराबरी की नुमाइंदगी हो। उसी सोच को आगे लेके चलते हुए हमने 2006 में आपस में यह तय किया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, फिर एपीडीएम के प्लेटफॉर्म में तमाम सियासी जमातें जो उस तरफ बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हो, तमाम जमातें, अगर एआरडी के हिस्से नहीं थे तो एपीडीएम के हिस्से तो थे। और एपीडीएम में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश हुआ और उनके तमाम मेंबर्स ने उस वक्त उस डॉक्यूमेंट का हमायत किया। मतलब 2006 में हम दोनों ने
और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। कहानी वहां भी रुकता नहीं सही। उसके बाद भी 2008 से लेकर 13 तक हमने तमाम कोशिश की। जो 19वीं तरमीम की कहानी है वो तारीख का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि ये जो अदालत हमारे साथ बैठा है वो काला सांप बन के हमारा 18वीं तरमीम की इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो धमकी दी कि आपकी पूरी की पूरी 18वीं तरमीम जो 2 दहाई ने इस हाउस की कुल तादाद की हमायत हासिल थी, जिस पे तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया, जिसके लिए मेरी जमात ने 30 साल सियासी जद्दोजहद लड़ी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, इसलिए कि हमने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स होना चाहिए। जमहूरियत का चैंपियन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी और जुडिशल रिफॉर्म्स का रास्ता तब रुक गया। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में आईनी अदालत बनाने का वादा। 2022 में लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक मैंने किया, एक जस्टिस फायज ईसा साहब ने किया। उसी कॉन्फ्रेंस में आईनी अदालत की हमायत किया। और क्यों हमायत की? ताकि पाकिस्तान का अथॉरिटेरियन अदालत का वाहिद हल उस सिविल सोसाइटी का बैठक ने यह समझा कि आईनी वफाकी अदालत है। और अगर उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अगर आईनी अदालत नहीं तो कम से कम हमें आईनी बेंच दे दे। 2023 अगस्त जनाब स्पीकर, सिविल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस होता है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर बाबर और इनका पीटीआई का सेनेटर भी उसी बैठक में मौजूद थे। वो डॉक्यूमेंट आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 का नाम पे मौजूद है। उसमें भी उनका पहला मुतालबा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अंदरूनी मिशन पूरा करो, वफाकी आईनी अदालत बनाओ। 2024 में मेरे पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है। अब मैं पूछता हूं कि यह नई बात है जनाब स्पीकर? हमने जल्दबाजी की, हमें अभी यह पॉइंट याद आया? नहीं जनाब स्पीकर, यह जद्दोजहद, ये सोच कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक ये डिबेट रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम वो मिशन पूरा करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदालत में हम वो डेवोल्यूशन, वो डिवीजन ऑफ पावर कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की आम आदमी को फौरी और जल्दी इंसाफ मिलेगा, मगर जनाब स्पीकर, सियासत, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सियासत में जिद नहीं हो सकता। अगर हम अपने जिद पे कायम रहेंगे तो कामयाबी मुश्किल होगा। तो जब आईनी अदालत पे इतना तंकीद हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा, पीटीआई का मुतालबा मानते हुए आईनी अदालत को छोड़ दिए और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। तो चाहे वो आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, पाकिस्तान की अवाम का काम होने जा रहे हैं। इससे भरा काम मैं समझता हूं जनाब स्पीकर वो ये कि हम अपना वफाकी अदालत को बराबरी का नुमाइंदगी दे रहे हैं तमाम सूबे को, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने जब 1973 की आइन बनाया
तो तब हमने चारों सूबों कायम की। चारों सूबों कायम करते हुए हमने नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारा वफाक का नुमाइंदगी करता है और बराबरी की बुनियाद पे करता है। मगर हमने ये काम अब अपना अदालत में भी कर दिया। जब हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान को नेशनल असेंबली को अंडरमाइन कर रहे हो, बेइख्तियार बना रहे हो। सब मान चुके हैं कि इस कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला वैसे ही बराबरी के बुनियाद पे जो वफाकी अदालत बनेगा, वफाकी बेंच बनेगा, वो पाकिस्तान का चारों सूबों की जो काम हमने सेनेट में किया, पार्लियामान में किया, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला अपने अदालत में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो जुडिशल रिफॉर्म से सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे हमने पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का रोल वापस दिलवा दिया गया है। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। ये तो होता नहीं है। लेकिन यह उल्टा हमें कहते हैं कि ये सियासतदान कौन होते हैं, कौन? हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये हमारा काम है। ये समझते हैं कि हम ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। पाकिस्तान की तारीख देके, इस खित्ते की तारीख देके जजेस का अपॉइंटमेंट और जजेस का रिमूवल का तारीख क्या रहा है। एक जमाने में ये बादशाह या जो द किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास इख्तियार थी, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार था, जज को लगाना, जज को हटाना। उसके बाद 1950s में बकायदा ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था, जज को लगाना, जज को हटाना। 1960s के आइन के थ्रू हमने ये फैसला किया कि जज को लगाना तो सदर पाकिस्तान का काम, जज को हटाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। 1973 में हमने वही इख्तियार रखा कि हम लगाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटाएंगे। ये इख्तियार चलता रहा। किसी ने जनरल जियाउल हक को नहीं रोका कि आप आमिर हो, आप कौन होते हो जज लगाने के लिए। किसी ने किसी और को नहीं रोका। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि पहली दफा यह इख्तियार वजीर आजम से छीन के चीफ जस्टिस के पास कब गया था? ये 1996 की बात है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी और यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की जज अपॉइंट करेगी। खुदा ना खास्ता खातून वजीर आजम अगर अपॉइंट करेगी तो खातून जज अपॉइंट करेगी, हमारा पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। तो अल जहाद केस के थ्रू इन्होंने ये इख्तियार वजीर आजम से चोरी करके अपने जेब में रखा। जनाब स्पीकर, कहते हैं इनका इख्तियार है। इनसे पूछे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका? वो जो जजेस जिसको हम चैंपियंस मानते हैं, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनानी थी, वही जजेस ने मुशर्रफ के दौर में पीसीओ ओथ लिया था। जनाब स्पीकर, जब उनका कुर्सी खतरा में आ गया तो फिर उनको जमहूरियत याद आ गई, फिर उनको आजाद अदालत याद आ गई। और हम भी जरा अपना सियासत जो उस वक्त का था उस पर गौर करना चाहिए कि हमने भी जजेस को उन जमानों में ये आदत दिलवाई थी ना कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार।
हमने ये आदत दिलवाई थी इनमें कि जितना जोर से सियासी नारा लगेगा उतना ऊंचा जुडिशरी में आपको ओहदा मिलेगा। हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की अदालत का हश्र हुआ, हम पाकिस्तान क्या दुनिया में मजाक बन गए। जनाब स्पीकर, हर वजीर आजम को हटाए वो छोड़ दे, हर काम उनके पास, वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है, डैम भी बना सकते हैं, पोटैटो टमाटर और पकोड़े की कीमत भी का फैसला वो करेंगे। जनाब स्पीकर,